Welcome to my channel. My name is Khushbu Rani. Today I will discuss the introduction of counting and accountancy क्या होती है, क्या क्या करना है इसमें, एक्स्ट्रा इंटरनल सोर्सेज, आज अब हम इसके बारे में ओवरव्यू पढ़ेंगे. So let's start the today's topic. अकाउंटेंसी क्या होती है? अकाउंटेंसी मीनिंग फर्स्ट हम करेंगे. अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या होता है, यहाँ अकाउंटेंसी होती क्या है. आई एम सॉरी, accountancy meaning. Today we are, what is accountancy? Accountancy is the process of recording, classifying, and summarize the accounting transactions. वट इज अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं. ये सब जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को, अकाउंटेंसी क्या है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. रिकॉर्ड मतलब पूरे डेटा को इस तरह से रिकॉर्ड करना ताकि हमें इन द फ्यूचर भी अगर उनकी जरूरत पड़े तो हम इजिली उनको निकाल सके. क्लासिफाई मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेटा में क्लासिफाई करना कि वो डुअल एस्पेक्ट एंट्री है या फाइनेंस से रिलेटेड है, ओके, या फिर किसी कॉस्ट से रिलेटेड है, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे की जाती है उसको क्लासिफाई. समराइज, समराइज का मतलब होता है कि जितनी भी अकाउंटिंग टर्म्स होती है, ठीक है. समराइजिंग का मतलब क्या होता है? एनी अकाउंटिंग टर्म, एनी अकाउंटिंग टर्म are should be fully explained. जो fully explain की जाती है मतलब पूरा उनका ओवरव्यू दिया जाता है, उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, उसकी पूरी समरी बनाई जाती है जिससे कि हमें पता चल सके हमारी जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है वो किस वजह से हमने अप्लाई करी है, किस वजह से वो रिकॉर्ड हुई है, क्यों उसको क्लासिफाई किया गया, क्यों उसको समराइज किया. ये सब हम अकाउंटिंग में देखते हैं, ठीक है. नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, अब हमें ये पता चल गया कि अकाउंटिंग होती क्या है, ठीक है, उसका मीनिंग पता चल गया. अब इसका हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ेंगे प्रोसेस के, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है. आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा. नेक्स्ट प्रोसेस है अकाउंटिंग प्रोसेस. अकाउंटिंग प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि अकाउंटिंग का प्रोसेस, कि कौन कौन से स्टेप्स है जो अकाउंटिंग प्रोसेस में फॉलो किए जाते हैं ताकि हम अपनी जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स है उसको प्रोसीड कर सके. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलवेज पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि उसका प्रोसेस क्या है, कि अकाउंटिंग क्या होती है और क्यों अकाउंटिंग की जाती है. ओके गाइस, अकाउंटिंग प्रोसेस. अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, और क्यों अकाउंटिंग की प्रोसेस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. आज हम ये पढ़ेंगे. फर्स्ट हमारा इसमें प्रोसेस का पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग, ठीक है. सेकंड क्लासिफाइंग, फर्स्ट तो हमने क्या किया, उसको रिकॉर्ड किया. सेकंड हमने क्या किया, क्लासिफाई किया. थर्ड समराइज्ड करना.
ठीक है। और फोर्थ, प्रोवाइड अ गाइडनेस। ओके गाइस, ये होते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस के स्टेप्स। 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड द टर्म्स। ओके, ऑब्वियसली पता चल रहा है। रिकॉर्डिंग में क्या करते हैं कि हमारी जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स होती है उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। उनको डेटा, उस डेटा को इस तरह से रिकॉर्ड करना ताकि इन द फ्यूचर अगर हमें उस डेटा की जरूरत पड़े तो हम इजीली उसको प्रोसेस कर सके। सेकंड, क्लासिफाई। क्लासिफाइंग का मतलब होता है अलग अलग टर्म्स में क्लासिफाई, मतलब डिवाइड करना। मींस डिवाइड इन नेचर, जो उस टर्म्स के नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल कोई सेल करके हमारे पास ट्रांजेक्शन आ रही है तो हम उसे सेल्स अकाउंट में डालते हैं। अगर परचेज के थ्रू आती है तो उसको परचेज में, अगर कोई सेल रिटर्न करी, हमने कोई रिटर्न किया गुड्स, तो सेल्स रिटर्न में होता है। अगर हमने कोई परचेज रिटर्न किया, मतलब कि हमने परचेज किया था सामान, वो वापस कर दिया, ठीक है, तो होता है परचेज रिटर्न। कि हमने जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको उनके नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लासिफाई किया, ठीक है। समराइज में क्या होता है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको पूरी डिटेल देना, उस टर्म्स को पूरा डिटेल फॉर्म में देना, मतलब उनके मीनिंग्स को बताना कि कैसे हम उसको डिटेल, मतलब उसके मीनिंग्स को बताना, उनको पता लगाना कि हमने जो भी टर्म्स हमने क्लासिफाइड किया, अब आगे उनको इस तरह से समराइज करें कि सबको पता चल सके कि ये टर्म हमने क्यों क्लासिफाई किया, किस वजह से सामान हमारा वो हुआ। फिर आता है प्रोवाइड अ गाइडेंस। ऑब्वियस ही बात है, अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या होता है, हमें जो भी गाइडेंस है वो प्रोवाइड करना भी होता है। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम होगी उससे रिलेटेड सोल्यूशंस हुई, अकाउंटिंग के हेल्प से क्या होता है कि हमारी जो भी मोनेटरी टर्म्स होती हैं या कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं उसका लेन देन किया जाता है, डेबिट क्रेडिट किया जाता है। तो डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उससे रिलेटेड हमें गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं। आई होप गाइस ये आपको समझ आएगा प्रोसेस क्या होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा प्रोसेस का, रिकॉर्डिंग। सेकंड, क्लासिफाइंग। थर्ड, समराइज। देन फोर्थ हमारा प्रोवाइड द गाइडेंस। ये था हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। फर्स्ट हमने पढ़ा अकाउंटिंग मीनिंग क्या होता है, सेकंड बट और अकाउंटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट अब हमारा आप क्वेश्चन आता है, अब हम पढ़ेंगे इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। कि अकाउंटिंग में कौन कौन से यूजर्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसके यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग के कौन कौन से यूजर्स होते हैं, ये हमें, ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के वो होते हैं, एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स में हमारे क्या क्या आते हैं, हमारा मैनेजमेंट आता है, ठीक है, पहला हमारा मैनेजमेंट है। दूसरा हमारा इसमें एम्प्लॉइज है। तीसरा हमारे इसमें आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फोर्थ हमारे इसमें आता है शेयर होल्डर्स, जो हमारे ओनर्स भी होते हैं, ठीक है। होल्डर्स, इनको हम ओनर भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर्स में हमारे आते हैं क्रेडिटर्स, पहला क्रेडिटर है। सेकंड हमारे आते हैं इसमें गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कोई, ओके गाइस। थर्ड हमारा आता है कोई सप्लायर है, वो हो गया, या फोर्थ हमारे कस्टमर्स, या फिर कोई पब्लिक, ओके। नेक्स्ट अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। ध्यान रखना कि हमारे जो अकाउंटिंग होते हैं उसके 2 यूजर्स होते हैं। एक होता है हमारा इंटरनल यूजर जो आंतरिक होता है, जो अंदर से हमारी अकाउंटिंग पे इफेक्ट डालता है, और एक होता है एक्सटर्नल जो बाहर से इफेक्ट डालता है, ठीक है। जो इंटरनल यूजर्स होते हैं उसमें कौन कौन आता है, फर्स्ट होता है हमारा मैनेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई कंपनी है या कोई भी हमारी फर्म है जब वो अकाउंटिंग करती है तो उसके लिए मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छे से वर्क करेगा, जो भी पैसों का लेन देन अगर वो अच्छे से करेगा, तो जो भी हमारे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होगी वो बहुत ज्यादा क्या होगी, एक्यूरेट होगी।
और उनको एक्यूरेट करने के लिए, इसलिए उसके लिए क्या जरूरी है, हमारा मैनेजमेंट भी एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, एक्यूरेट होना चाहिए, वो लाइट होना चाहिए। ओके ओके गाइस, ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज फर्स्ट तो मैनेजमेंट का, सेकंड पॉइंट क्या है कि जो एम्प्लॉइज है उनका भी जो नेचर होना चाहिए वो पोलाइट होना चाहिए। जो एम्प्लॉइज होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए। अगर वो ऑनेस्टली वर्क करेंगे तो हमारे जो अकाउंटिंग का जो इन्वायरमेंट है वो क्या होगा, बेस्ट होगा। वो भी ये क्या होता है, इंटरनली फैक्टर डालते हैं। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट, वहां का जो इन्वायरमेंट, वहां के रहने वाले जो लोग है, उसमें जो वर्क करते हैं लोग, उनका जो भी रिलेशनशिप होगा मैनेजमेंट के साथ वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जितना उनका रिलेशनशिप अच्छा होगा उतना ही वो वर्क अच्छे से करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑब्वियस बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी हमारे, क्योंकि कोई भी कंपनी है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं। हर कंपनी में टू बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर होने बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है ना कंपनी की, तो उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस देने में हेल्प करते हैं। देन फोर्थ इज ओनर। ऑब्वियसली बात है, हर कंपनी को कोई ना कोई ओनर तो होता ही है, तो उसका भी ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा कंपनी पे। ठीक है, और उसके अकाउंट्स पे जो ओनर, जो शेयर होल्डर होता है, उसको क्या होता है, पूरा राइट होता है, वो अपने जो कंपनी है उसके अकाउंट्स को चेक कर सकता है। ठीक है, ये सब जो है अकाउंट्स को यूज कर सकते हैं, जो यूजर्स होते हैं, जो आंतरिक रूप से अपने अकाउंट्स को यूज कर सकते हैं। मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से हैं। कौन से एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से, फर्स्ट क्रेडिटर्स। ऑब्वियस सी बात है, हर कंपनी को कोई ना कोई क्रेडिटर होता ही है जो उधार पर माल देते, इनका भी हमारी इस पे इफेक्ट पड़ता है। सेकंड, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। हर कंपनी में गवर्नमेंट का या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी का क्या होता है, हस्तक्षेप जरूर होता है। जो गवर्नमेंट है वो भी हो सकती है, कोई रेगुलेटरी कंपनी, मतलब इनको कुछ ना कुछ शेयर उसमें से जाना जरूरी होता है। सप्लायर, ऑब्वियसली आता है, सप्लायर्स भी जो कंपनी के जो है एक्सटर्नल यूजर, जो एक्सटर्नली फैक्टर डालते हैं। ये सप्लायर, हर कंपनी में हर सप्लायर होता है जो कंपनी के लिए जो सामान है सप्लाई करता है। अगर वो सामान ही नहीं सप्लाई करेगा, ट्रांजेक्शन्स नहीं होगी। अगर ट्रांजेक्शन्स नहीं होगी तो अकाउंटिंग कैसे होगी। इसलिए इनका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारी अकाउंटिंग पे। नेक्स्ट आता है जनरल पब्लिक। ऑब्वियस बात है, पब्लिक भी, पब्लिक का काम क्या होता है, जो कंपनी प्रोडक्ट्स निकाल रही है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज निकाल, उनको परचेज करना। या अगर वो उनको परचेज करेगी, जितनी ज्यादा सेल होगी उतनी हमारी ट्रांजेक्शन होगी। उन ट्रांजेक्शन को हम अकाउंटिंग फॉर्म में जितने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे वो हमें हेल्प करेगी। इससे हमें प्रॉफिट का भी पता चलता है और लॉस का भी पता चलता है। ओके गाइज, आई होप आपको यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग समझ आएगा। इंटरनल यूजर्स, इसमें टू टाइप्स के यूजर्स होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। जो इंटरनल यूजर्स होता है उसमें मैनेजमेंट आता है, एम्प्लॉइज आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स आते हैं। और जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं उसमें हमारे क्रेडिटर्स आते हैं, गवर्नमेंट आती है, सप्लायर्स आते हैं और पब्लिक आती है। आई होप आपको ये सब पसंद समझ आएगा। नेक्स्ट अब हम जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो भी पॉइंट है हम पढ़ेंगे, इसके ब्रांचेस कौन कौन से। अब तक हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, उसके यूजर्स कौन कौन से हैं और उसका प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि जो भी ब्रांचेस है, कि अकाउंटिंग में बहुत सारी ब्रांचेस होते हैं, हर ब्रांचेस का अपना अपना काम है, वो कौन कौन सी है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कंसेप्ट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके गाइस, क्या हमारे अकाउंटिंग की कौन कौन सी ब्रांचेस है जो हमारी टर्म्स एंड ट्रांजैक्शंस में वर्क करती है। फर्स्ट ब्रांच हमारी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कौन सी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ध्यान रखना है इसका मतलब ही क्या है, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब जो होता है वो फाइनेंस से रिलेटेड। सिंपली बता रहा है हमें कि फाइनेंशियल कौन होते हैं, जो हमारे फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी वो होते हैं। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, जो हमारे फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उनको, फाइनेंस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करती है। ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, जो हमारी फाइनेंस से रिलेटेड, जिसका मेन फोकस क्या होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तैयार करना।
ठीक है, रिपोर्टिंग लिटरेशन। ध्यान देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, जो हमारे फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करती है, उसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसको प्रिपेयर करना। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम क्या करते हैं कि हम अपने बिजनेस की फाइनेंस से रिलेटेड सिचुएशन बताते हैं कि अगर हमारे बिजनेस में फाइनेंस अच्छे से हो रहा है, इनकम ज्यादा आ रही है तो हमारा फाइनेंस अच्छा है, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं तो हमारे फाइनेंस डेफिशिएंट में जा रहा है, जो हमारे फाइनेंस को मैनेज करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या होती है, जो हमारी मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है, जो हमारी मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है, मैनेजमेंट ट्रांजैक्शन। ध्यान ध्यान से समझना है पॉइंट क्या होता है। मैनेजरियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि इसमें हमारी जो मैनेजमेंट है, हर कंपनी में एक मैनेजमेंट होती है, उसकी एक अकाउंटिंग होती है, उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना उसको फॉलो करती है कि हमने इस तरह से अपनी कंपनी को मैनेज किया जिससे कि हमारा जो वर्क है वो इजिली इलेबरेट हुआ। ओके गाइज, आई होप आपको ये समझ आए होंगे 2 पॉइंट्स। फर्स्ट तो क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारे फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करती है। सेकेंड है मैनेजमेंट अकाउंट, जो हमारे मैनेजमेंट ट्रांजेक्शन की, हमारी कंपनी में कोई भी मैनेजमेंट है उसका, उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन, जो मैनेजमेंट में क्या होता है, एक मैनेजर वर्क करता है, उसका काम क्या होता है कंपनी में जितने भी वर्क है उनको हैंडल करना, उसके बाद उसको जो सैलरी दी जाती है, कितना पैसा उसको दिया, कितने उसको बोनसेस, उनको सबको हम हैंडल करना, जैसे उसके मैनेजमेंट के ट्रांजेक्शन हो गए, उनको हैंडल करना ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। आई होप गाइज आपको ये 2 पॉइंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम इसके। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, ऑडिटिंग करना। ऑडिटिंग क्या होता है, चेक द एरर्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके गाइस, अब ध्यान से समझना, ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है कि चेक करना, जो भी हमारी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसमें कोई एरर, मतलब उसमें कोई गलती तो नहीं है, जो भी हमने अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं या जो भी ट्रांजेक्शन करे, उसमें कोई ऐसी गलती तो नहीं है जिससे कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉसेस पे इफेक्ट पड़ सके। तो इसलिए जब भी हम एरर्स चेक करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में, तो उसके लिए ऑडिटिंग का यूज करते हैं। ऑडिटिंग किसके द्वारा की जाती है, सीए मतलब चार्टर्ड ऑफ अकाउंटेंट के द्वारा। उसी को राइट होता है कि वो ऑडिटिंग कर सकता है। वो क्या करता है, इसके हाथ से हमें एरर्स बताता है, अगर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एरर्स होते हैं तो हम उसको तुरंत फिर ठीक कर सकते हैं, वरना जो हमारे टैक्स इश्यूज वगैरह जो भी होते हैं ना, उससे रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए ऑडिटिंग का होना बहुत जरूरी है। ऑडिट का मेन पर्पस क्या होता है, हमारे जो भी एरर्स होते हैं, मतलब जो भी गलतियां होती है उसको चेक करना फॉर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या आता है हमारा, ऑडिट के बाद हमारे पास आती है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, टैक्स अकाउंटिंग में हम इन्वॉल्व करते हैं, इन्वॉल्व फाइलिंग द टैक्स रिटर्न। ये पॉइंट ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। एक कंपनी है, जब भी कोई कंपनी बिजनेस करती है, उसकी जो काउंट्स ऑफ बुक्स होती है, उसकी ट्रांजेक्शन हमें करनी पड़ती है। हर साल हर कंपनी को क्या है, टैक्स पे करना था। कुछ कंपनियां 1 मंथ में टैक्स पे करती है, कुछ 6 मंथ्स में करती है, कुछ 1 ईयर में जाके करते हैं। तो वो टैक्स कैसे पे करती है, वो एक टैक्स के लिए फाइलिंग, मतलब जिसे कहते हैं रिटर्न, जैसे पर्सनल रिटर्न भी होती है, एक मिल की रिटर्न भी होती है, वो एक रिटर्न फिल करती है, जिससे उसको पता चलता है, जिसमें उसके पूरे अकाउंट्स का जो डेटा है वो अटैच होकर जाता है ई फाइलिंग पे। फिर क्या किया जाता है, उससे अटैच होके जाने के बाद क्या होता है, फिर हमें टैक्स का पता चलता है, वो ऑटो कैलकुलेट करता है। फिर उसको हम, अगर हमारे ई ई मनी में इलेक्ट्रॉनिक वोचर होता है, वहां पे एक वेबसाइट पे अगर उसमें पैसा हो तो वहां से टैक्स पे हो जाता है, वरना
हम बैंक के थ्रू भी पे करवा सकते हैं, ठीक है। हर कंपनी को ई फाइलिंग करना जरूरी है। इसका मतलब क्या होता है, इसे टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं। टैक्स अकाउंटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ई फाइलिंग की जाती है, एक रिटर्न भरी जाती है टैक्स पे करने के लिए, और इसका जो डेटा होता है सारा हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाता है कि इस कंपनी ने पूरे साल में इतने ट्रांजेक्शन करी है, 1 मंथ में इतनी ट्रांजेक्शन करी है, और उसको इतना टैक्स लगा है। ओके गाइस, ये होता है टैक्स अकाउंटिंग, जिसमें हम रिटर्न्स को फाइल करते हैं। आई होप आपको ये 2 पॉइंट्स भी क्लियर होंगे, ऑडिट एंड टैक्स अकाउंटिंग। पहले हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी, सेकंड हमने मैनेजर, थर्ड हमने ऑडिटिंग पढ़ी, फोर्थ हमने क्या पढ़ा, टैक्स अकाउंटिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग नाम से ही पता चलता है, जिसमें कॉस्ट को देखा जाता है। फॉर एनी अदर, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स टू एनालाइज द cost of goods and services। देखो गाइस, नाम से क्लियर हो रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब जो हमें कॉस्ट बताते हैं किसी भी गुड्स की या सर्विसेज का, जिसका मेन पर्पस क्या होता है, गुड्स को कॉस्ट का एनालाइज करना, ठीक है। और कॉस्ट कैसे एनालाइज की जाती है, ध्यान से समझना कि कॉस्ट अकाउंटिंग में एक तो देखो लेबर आता है, मटेरियल आता है, फिर हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, उससे हमें एक लिफो फीफो मेथड के थ्रू हम पता लगाते हैं क्या हमें कितनी यूनिट्स हमने खरीदी, क्या उसका प्राइस था, और कितना हमें बैलेंस आया, आगे आगे पे हो जाए, कितना हमने इश्यूज करे, कितने हमने परचेज करे, जिसका यूज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग के हाथ से हम ये पता चला सकते हैं कि हमारी जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसकी कितनी कॉस्ट है, कितना खर्चा हो, बाद में उसको प्रोडक्शन पे कितना खर्चा हो, जो एग्जैक्ट कॉस्ट होती है वो हमें गुड्स एंड सर्विस की किससे पता चलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट इसीलिए आया था ताकि हमें ये पता चल सके हमारे जो गुड्स एंड जो सर्विसेज है उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी एक्यूरेट है, कितना सही है, और कितना पैसा हमारे उसको उस रॉ मटेरियल को लाने में लगा, रॉ मटेरियल को लेके आने के बाद फिर हमने जो लेबर लगाया उस पर कितनी कॉस्ट है, लेबर लगाने के बाद फिर उससे जो फिनिश्ड गुड बना उस पर हमारी कितनी कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज किया जाता है। ओके गाइज, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है इसमें ब्रांचेस में, फाइनेंशियल फॉरेंसिक अकाउंटिंग, सॉरी, फाइनेंशियली फॉरेंसिक अकाउंटिंग। फॉरेंसिक नाम से ही पता चल रहा है आपको कि क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड होती है। ओके गाइस, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड होती है, ध्यान से समझना इसको। फॉरेंसिक अकाउंटिंग में क्या होता है कि जब कोई ऑडिटिंग की जाती है बुक्स अकाउंट से, अगर उसमें कुछ ऐसा कुछ भी ऐसा फ्रॉड निकलता है तो उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है वो फॉरेंसिक अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग की जाती है। कई बार क्या होता है कि बड़ी बड़ी फर्मेज होते हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, तो उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फॉरेंसिक अकाउंटिंग के कंसेप्ट का यूज किया जाता है, जिससे कि हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। ओके गाइज, अब हमने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पर खत्म होता है। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था इसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नेक्स्ट मैनेजरियल, फिर ऑडिटिंग, फिर हमने पढ़ा था टैक्स अकाउंटिंग, पोस्ट एंड फोरेंसिक अकाउंटिंग। आई होप गाइज आपको ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्लियर हुआ होगा। अगर आपको डाउट होगा इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको उन डाउट से रिलेटेड सारे सोल्यूशन अपनी अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूंगी। ओके गाइज, ये होता है हमारा, ये कंसेप्ट हमारे यहाँ खत्म है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की, अकाउंट्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। Okay guys, let's take a break for 5 minutes. I hope
Okay guys, let's start with the types of accounts. क्या अकाउंटिंग के कौन कौन कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, हमेशा ध्यान रखना ये 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं हम? फर्स्ट है हमारा नॉमिनल, ठीक है। सेकंड हमारा है नॉमिनल अकाउंट हो गया पर्सनल, और थर्ड अकाउंट कौन सा होता है हमारा? नॉमिनल, पर्सनल एंड रियल, ठीक है। अब हम देखेंगे नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? जो हमारी इनकम स्टेटमेंट होती है, इनकम स्टेटमेंट होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉसेस को देखते हैं, हम एंड लॉसेस को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। गेन्स को देखा जाता है, एक्सपेंडिचर्स को देखा जाता है, ये सब हमारे इनकम स्टेटमेंट में आती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला याद रखना है, रेवेन्यू डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब आता है हमारे पास पर्सनल। पर्सनल में क्या होता है? पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जो किसी इंडिविजुअल के लिए बनाया जाता है, ठीक है, इंडिविजुअल के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये इसका रूल है। रियल अकाउंट क्या होता है? जो हमारा परमानेंट अकाउंट होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है हमारा? एसेट्स इन डेबिट, क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट गाइस। देखो क्या होता है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। क्या हमारे अकाउंटेंसी में 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। फर्स्ट होता है नॉमिनल, सेकंड होता है पर्सनल एंड थर्ड होता है रियल। अब ध्यान से समझिए, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है कि हमारा टेम्परेरी अकाउंट होता है जो परमानेंट नहीं होता है। इसमें इनकम स्टेटमेंट बनती है, मतलब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस को देखा जाता है, हमारे जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर है, हमारे कितना हमारे पास पैसा आ रहा है, कितना हमारे से पैसा खर्चा हो रहा है, ये सब देखा जाता है। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंड, कि जितने भी खर्चे होते हैं ना उनको हम डेबिट करेंगे और जितनी भी हमारे पास इनकम आ रही है उनको हम क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल क्या होता है? हमारा टेम्परेरी अकाउंट होता है, इसमें इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाते हैं, हमारे कितने गेन्स हो रहे हैं, कितने एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड को, उन सब का पता चलता है। और इसका रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस, कि जितने भी खर्चे होंगे उनको हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम, सो जितने भी हमारे पास इनकम आ रही है उनको हम क्रेडिट करेंगे। सेकेंड अकाउंट होता है हमारा पर्सनल। फर्स्ट हमारा है नॉमिनल, सेकंड हमारा पर्सनल, थर्ड हमारा रियल। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जो किसी इंडिविजुअल के लिए बनाया जाता है या फिर कोई ऐसी एंटिटी है या कोई ऐसी एंटिटी है जो गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब कोई भी एक फर्म होती है, इसमें ध्यान रखना कि एक फर्म होती है या फिर कोई एक इंडिविजुअल होता है, उसके पर्सनल अकाउंट को देखा जाए, उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन, जैसे अनुज, उसका अकाउंट एक पंजाब नेशनल बैंक में है, तो वो एक इंडिविजुअल है, उसका एक सेविंग्स अकाउंट है, इसलिए वो क्या है? वो पर्सनल में आएगा, उसको खुद का पर्सनल अकाउंट है। इसमें क्या होता है? इसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, जिसको पैसे रिसीव हुए, जैसे हमें पैसे मिले उसको हमने किया डेबिट। क्रेडिट द गिवर, और जिसने को गिव किया, जिसने गिवर किया उसको क्रेडिट करना है। हम हमेशा कहते हैं जब पैसे हमारे अकाउंट से निकलते हैं तो हम, कि आपके अकाउंट से इतने पैसे क्रेडिट हुआ, क्रेडिट मैसेज आता है, क्रेडिट होके जाता है, और जब हमें अकाउंट में पैसे जाते हैं तो वो डेबिट होके आते हैं। आपने देखा होगा मैसेज, जब हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं तो हमें एक मैसेज आता है कि आप अकाउंट में इतने पैसे, इतने रुपीस डेबिट हुए, ठीक है। और जब हमारे अकाउंट से पैसे जाते हैं तो हमें मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से इतने रुपीस क्रेडिट हुए।
फॉर दिस पर्सन अकाउंट, ठीक है, इसको कहते हैं पर्सनल अकाउंट। थर्ड आता है हमारे पास रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, हमारा परमानेंट होता है, जो टेम्परेरी नहीं होता, जो एक बार बनता है तो पूरे लाइफ टाइम के लिए रहता है। और इसमें क्या होता है, हमारे जितने भी एसेट्स होते हैं, हमारे पूरे कंपनी की जितनी भी एसेट्स होते हैं, उनकी ट्रांजेक्शन की जाती है, उनसे कितनी इनकम आए। एसेट क्या होते हैं, कोई टेबल हो गया कंपनी की, कोई मशीनरी होगी, कोई गुडविल हो गई, कोई पेटेंट हो गया, ये सब एसेट्स होते हैं, इन पे जो पैसा होता है, ठीक है, इनके होने से क्या होता है, हमारी इनकम बढ़ती है। तो जितने भी एसेट्स होते हैं उनको हम इसमें डेबिट करते हैं, और जो भी हमारी लायबिलिटीज होते हैं, लायबिलिटीज पता है क्या, जो हमें देने होते हैं, जो हमारे दायित्व होते हैं, जैसे क्रेडिटर्स हो गए या फिर कैपिटल हो गई, वो भी हमें लायबिलिटी होगी, क्योंकि हमें बिजनेस में एक बार लगानी पड़ती है, एक किस्म से खर्चा होता है जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी लायबिलिटीज होती है उनको हमें क्रेडिट करना होता है। आई होप गाइज आपको ये समझ आएगा। फर्स्ट क्या हमारा नॉमिनल अकाउंट, सेकंड हमारा पर्सनल अकाउंट, थर्ड हमारा रियल अकाउंट। ये हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं कि हमारे कितने अकाउंटिंग के अकाउंट्स है। आई होप गाइज आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम जो आप पढ़ेंगे वो है हमारा कि मीनिंग क्या है डेबिट और क्रेडिट का, कि डेबिट और क्रेडिट का यूज किया जाता है, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट। डेबिट क्या होता है, डेबिट आर यूज टू इंक्रीज इन एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट का काम क्या होता है कि वो हमें जितनी भी एसेट्स होती है, जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, उनको बढ़ाता है, ठीक है। और क्या कम करता है, वो हमारी खर्चों को, लाइबिलिटीज को कम करता है, हमारे दायित्व को, हमारी इक्विटी को कम कर देता है, ठीक है, हमारे मतलब कैपिटल को, हमारे रेवेन्यू और गेन्स को भी कम करता है। ऑब्वियस बात है, कैसे क्यों कम करेगा, क्योंकि एसेट को बढ़ा देता है। हमारे खर्चे जब भी बढ़ाता है, खर्चे बढ़ गए तो हमारे गेन्स कम हो गए, ठीक है। तो डेबिट का ये काम होता है। क्रेडिट का काम क्या होता है कि हमारी जितनी भी लायबिलिटी होती है, हमारी जो कैपिटल्स होते हैं, उनको बढ़ा देता है, हमारे इनकम को बढ़ा देता है। इसके बढ़ने से क्या होता है, हमारे जितने भी खर्चे होते हैं वो कम हो जाते हैं। ये इसका उल्टा होता है। हमेशा ध्यान रखना, डेबिट का काम क्या होता है, हमारे जितने भी एसेट, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी लॉसेस होते हैं, उनको बढ़ाता है, जिसके कारण हमारी इक्विटी कम हो जाती है, हमारी लायबिलिटी कम हो जाती है, हमारी इनकम कम हो जाती है, हमारे गेन्स कम हो जाते हैं। क्रेडिट का काम क्या होता है, ये हमारी लायबिलिटी को तो बढ़ाता है, साथ में हमारी गेन्स और रेवेन्यू को भी बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, हमारे लॉसेस और एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ओके गाइस, दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में बनाना। ओके, थैंक यू, बाय बाय। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको उस डाउट से रिलेटेड अगले नेक्स्ट सेशन में आपको जरूर आंसर दूंगी। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।